आइए इस वीडियो में बात करते हैं मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्ड को ही एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, राइट। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, वो 3 ग्रीक रूट से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वैसे वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रूट वर्ड मैंने यहाँ पर लिया ईगो। ये ऐसा वर्ड होगा ना जिससे बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ ईगोइस्ट। अगला वर्ड हम ले लेते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट। अगला वर्ड हम ले लेते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक। एक और वर्ड होता है ऑल्टर ईगो, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हर एक वर्ड में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी आपको। ये जो रूट वर्ड है ना, ये बहुत सारे वर्ड्स में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर भी ईगो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, राइट। सिमिलरली ये जो रूट वर्ड्स है ना, ये भी बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं रूट वर्ड्स, जो रूट का काम कर रहे होते हैं बहुत सारे वर्ड्स के लिए। तो भाई ये समझते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, ट्रिगोनोमेट्री के केस में, कौन कौन से रूट वर्ड्स हमारे पास हैं। सबसे पहला जो रूट वर्ड है ना, वो होता है ट्राई। इसका मतलब होता है 3। दूसरा रूट वर्ड है गॉन, इसका मतलब होता है साइड्स। और तीसरा रूट वर्ड है मेट्रॉन। इस मेट्रॉन की एक फॉर्म यहाँ पर मेट्री लिखी हुई है। यहाँ पर देखो, ट्रिगोनोमेट्री में जो मेट्री लिखा हुआ है ना, ये मेट्री इस मेट्रॉन रूट का एक फॉर्म होता है, ओके। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजर करना। तो देखो, यहाँ पर जब मैं इन 3 मीनिंग्स को देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर समझ आ रही है, 3 साइड्स यानी कि किसी एक ट्राइंगल की बात हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेजर करने की बात हो रही है, यानी कि किसी एक गिवन ट्राइंगल में कुछ ना कुछ मेजर करने की बात हो रही है, राइट। तो ये तो इनफॉर्मल वे में हमने इसे डिसाइफर किया। अब आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है क्या। ये रहा वो फॉर्मल डेफिनेशन। Trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relation between the sides and the angles of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पर हम रिलेशन यानी कि रिलेट करते हैं 2 चीज़ों को। पहली चीज़, एक गिवन ट्राइंगल के साइड्स और उसी गिवन ट्राइंगल के एंगल्स, यानी कि साइड्स और एंगल्स के बीच जब हम रिलेशन फॉर्म करते हैं ना, और इसे जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के, उसे हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ट्राइंगल यहाँ पर ले रखा है ABC, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कुछ एंगल्स हैं। यहाँ पर एंगल A है, एंगल C है, एंगल B है, और कुछ साइड्स भी हैं AB, BC और AC। तो यहाँ पर इन साइड्स और इन एंगल्स के बीच रिलेशन जब हम फॉर्म करेंगे ना, तो उसे हम स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, राइट। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में और इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इन दोनों चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम क्या बात करने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स की ही बात करने वाले हैं, राइट। तो देखो, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में इतना डिटेल में बात करना है, हर एक सवाल हमें लगभग राइट एंगल ट्राइंगल्स के थ्रू ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम की, ओके। तो यहाँ पर देखिए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स मैंने ले रखे हैं। ये हमारा, मैं इसे लिख देता हूँ सिनेरियो नंबर 1 है ये, और इसे मैं लिख देता हूँ सिनेरियो नंबर 2 या फिर केस नंबर 2। तो देखिए, मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 3 चीज़ें पहचाननी होती हैं। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या लगाते हो? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें नहीं नज़र आ रही है आपको। एक होता है हाइपोटेनस, मैं लिख रहा हूँ इसे हाइपोटेन्यूस। दूसरा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और तीसरा हमारा होता है बेस, राइट। तो एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में यही 3 चीज़ें हो रही होती हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, इन 2 सिनेरियोज में, पहला और दूसरा, हमें यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा साइड हाइपोटेन्यूस होगा, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। देखो, हाइपोटेन्यूस के केस में तो हमें कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, एक गिवन ट्राइंगल का सबसे लंबा साइड होता है ना। अगर आपको मैं कह दूँ 3, 4 और 5 सेंटीमीटर्स का एक ट्राइंगल है, इसके 3 साइड का लेंथ में अगर आपको दे दूँ 3, 4, 5, तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ा होगा ना, इस केस में 5, वही हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस को पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ये पहला तरीका है इसे पहचानने का। क्या होगा ये पहला तरीका? या पहली चीज़, या तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। और अगर आपको इसे नहीं पहचानना तो एक और तरीका होता है, ये 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा ना, उसके ऑपोजिट वाला साइड होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है ना, एंगल C पर। तो इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा ना,
वो उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो देखो 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन सा साइड है, ए बी है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इस केस में हाइपोटेनस। मैं सिंपली इसे एच से लिख रहा हूँ, राइट। तो देखो हमने हाइपोटेनस को पहचान लिया पहले केस में, और उसी तरह से अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री फिर से एंगल सी पर, और अब की बार भी हाइपोटेनस तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को ही तो हम हाइपोटेनस कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ए बी फिर से हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ये तो हो गई आसान बात। अब मैं यहाँ पर बताना आपको ये चाह रहा हूँ इन दो टर्म्स के बारे में, परपेंडिकुलर और बेस। ये आपको मैं बता दूँ, गिवन सिचुएशन में जब हम एंगल को चेंज करते हैं ना, तो ये दो चीज़ें बदल जाती हैं। यही आपको समझना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं तो इन एरोस को क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, अब हम बात करेंगे दोनों ही ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर और बेस की। तो देखो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों तरफ अलग अलग एंगल्स कंसिडर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर केस 1 में एंगल बी के टर्म्स में बात करूँगा कि इस केस में एंगल बी के टर्म्स में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, और केस नंबर 2 में मैं बात करूँगा एंगल ए के टर्म्स में कि इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के टर्म्स में परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा केस नंबर 2 में। ओके, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस हमारा क्लियर है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। हम बात करते हैं परपेंडिकुलर से। तो देखो एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वो वाला साइड होगा जिस एंगल की आप बात कर रहे हो ना, उसके ऑपोजिट होना चाहिए वो साइड। तो यहाँ पर देखो केस 1 में मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, किस एंगल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एंगल बी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसके जो ऑपोजिट वाला साइड होगा ना, इस केस में ए सी, वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर केस 1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, और ये कैसे आया, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाला साइड, राइट। तो देखो अब केस 2 में ये चीज़ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार हम एंगल बी की बात नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब की बार जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एंगल ए के ऑपोजिट आने वाला साइड होगा। ओके, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, ना कि ए सी। तो ये देख रहे हो एंगल को जैसे ही हमने चेंज किया ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई, है ना। अब ये तो हो गया पहला केस। अब हम बात करते हैं बेस की। तो देखो ये हो गया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। अब आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगा हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि इस केस में BC बेस होगा और इस केस में AC बेस होगा। पर इसको हम निकालते कैसे, देखो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो ना, उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, पड़ोसी, राइट। तो देखो यहाँ पर एंगल B जो है ना, इसके बगल में, इस एंगल के बगल में दो साइड्स हैं। पहली साइड है AB और दूसरा साइड है BC। लेकिन ए बी को तो हमने पहले ही हाइपोटेनस कह लिया ना 90 डिग्री के, क्योंकि ये ऑपोजिट में था, राइट। तो क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया, तो रिमेनिंग वाला जो साइड है बी सी, ये हो जाएगा हमारा बेस पहले केस में। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इस एंगल की हम बात कर रहे थे, एंगल ए की, इसके बगल में कौन कौन से साइड्स हैं, ए बी और ए सी, है ना। तो और ए बी को तो हमने पहले ही हाइपोटेनस क्लेम कर लिया, तो रिमेनिंग साइड कौन सा है, ए सी, ये हमारा हो जाएगा बेस, राइट। तो इस तरह से हम पहचानते हैं एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, हम वापस आते हैं। ये तो मैंने एक सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बता रखी है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा था कि हम साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन फॉर्म करते हैं, राइट। अब ये कैसे होता है, अब ये जो साइड्स और एंगल्स के बीच ये जो रिलेशन है ना, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कौन कौन से हैं, हमारे पास 6 टूल्स होते हैं, राइट। पहली होती है साइन, दूसरी होती है कोसाइन, तीसरी होती है टेंजेंट। अब ये क्या है, मैं आप उसके ऊपर आता हूँ थोड़ी देर में। तीसरी होती है टेंजेंट, चौथी होती है कोसिकेंट, पांचवी होती है सीकेंट, और आखिरी होती है कोटेंजेंट। ओके, तो ये 6 टूल्स हमारे पास होते हैं। इन टूल्स की मदद से हम क्या करते हैं, साइड्स और एंगल्स के बीच रेशियो निकालते हैं, राइट। तो देखो ये जो फॉर्म्स है, ये ऑपरेटर्स हैं, इनको इतने लंबे चौड़े नाम में बार बार नहीं लिखूंगा, हम इनके शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, देखो साइन को शॉर्ट में हम लिखते हैं SIN साइन, कोसाइन को हम लिखते हैं COS कॉस, टेंजेंट को हम लिखते हैं TAN टैन, कोसिकेंट को हम लिखते हैं COSEC कोसेक, सीकेंट को हम लिखते हैं SEC सेक,
और को टेंजेंट को हम लिखते हैं COT कॉट। तो जब मैं इन ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ तो आपको समझना है कि बेसिकली ये फुल फॉर्म वाले जो ये वर्ड्स हैं ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टैन कहूँ तो आपको समझ जाना कि टेंजेंट की बात हो रही है, राइट। तो अब देखिए ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये हमें हेल्प करते हैं एंगल और साइड के बीच रिलेशन बनाने में। अब वो कैसे होता है आइए वो समझते हैं। उसे समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इनको हम आखिर कहते क्या हैं। देखो ये जो 6 ऑपरेटर्स है ना, इनको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इन रेशियोज का जो आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये एंगल और साइड के बीच रिलेशन फॉर्म कर रहे होते हैं। तो आइए चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चलते हैं। आइए बात करते हैं इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप फेमिलियर हो जाइए इन वर्ड से, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इनकी बेसिक्स को समझते हैं। हम समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो देखो जब भी मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो ये किसी एंगल के टर्म्स में होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज ये मैं यहाँ पर केस 1 ले रहा हूँ और ये केस 2 ले रहा हूँ। अब ऐसा क्यों, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। देखो केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ई के टर्म्स में मैं सारे रेशियोज को निकालूंगा, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। एंगल ई के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ केस 1 में, और एंगल डी के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ केस 2 में। आपको मैंने अभी अभी समझाया कि आप जिस एंगल के टर्म्स में बात कर रहे होते हो ना, उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, राइट। तो देखो अगर मैं पहले केस में 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला कौन सा साइड है, DE, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़, हम जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं एंगल E, इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और इस एंगल के साइड, एंगल E जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके एडजेसेंट वाला साइड हमारा बेस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस है तो बेस क्या होगा, EF होगा। यह हमारा हो जाएगा बेस। अब हम पहले केस की बात करें, जब हम एंगल E की बात कर रहे थे, अब हम बात करें एंगल D की, राइट। तो देखो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री से वहीं पर है, राइट। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा DE फिर से। दूसरी चीज़, अब मैं बात किस एंगल की कर रहा हूँ, अब मैं एंगल D की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो यहाँ पर EF हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल D के एडजेसेंट साइड यानी कि DE और DF में से एक बेस होना है, राइट। तो देखो ये एंगल, ये साइड तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस है ना, तो DF हमारा क्या हो जाएगा, बेस, इस सेकेंड केस में, ओके। तो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में केस 1 और केस 2 में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस निकाल लिए। अब देखो ये रेशियोज किस तरह से फॉर्म करते हैं। केस 1 में हम एंगल E की बात कर रहे हैं, तो जब मैं एंगल E के साइन की बात कर रहा हूँ, एंगल E के साइन, अब इसे गौर समझिएगा, एंगल E के लिए जब मैं साइन निकाल रहा हूँ, साइन क्या होता है, साइन रेशियो होता है किन दो साइड्स के बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रेशियो होता है साइन, राइट। तो अगर मैं E के लिए, एंगल E के लिए साइन निकालना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि DF, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ DF, परपेंडिकुलर यानी कि DF डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि DE, राइट। ये हो जाएगा DE। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर अगर मैं साइन E निकाल रहा हूँ, यानी कि एंगल एक E के लिए साइन निकाल रहा हूँ, तो वो मैं क्या निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच रेशियो निकाल रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली अब अगर मैं साइन E न निकाल कर, अगर मैं सेकेंड केस की बात करूँ, साइन D निकालूँ तो क्या होगा, देखते हैं। पहले तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, ओके ये हमारा हो गया। अब देखो अगर मैं साइन D की बात कर रहा हूँ सेकंड केस के लिए, तो देखो अब यहाँ पर एंगल D की बात कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस सब बदल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को डिवाइड करना है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को ही लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे, राइट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ साइन E जो हमने पहले निकाला था, राइट। E के टर्म्स में जब हमने साइन को निकाला था तो हमारा रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर यानी कि DF डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि DE। ये ओरिजिनली आया था, राइट। अब देखो हम यहाँ पर साइन D निकाल रहे हैं दूसरे केस में। साइन D क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर यानी कि EF, इस सेकेंड केस में परपेंडिकुलर EF है, राइट, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस DE है, DE। तब देखिए यहाँ पर
जब हम ई के टर्म्स में साइन निकाल रहे थे ना, तो डी एफ बाई डी ई हमारा रेशियो आ रहा था किसका, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का। जब हम एंगल को जब हम बदल देते हैं, एंगल डी हमने कर दिया, तब ये रेशियोज भी चेंज हो गए, अब ई एफ बाई डी ई है, राइट। तो ये चीज़ बहुत बारीकी से आपको समझनी है। अगर आपको कोई डाउट इसमें रह जाता है ना, तो आप मुझे पॉइंट आउट कर दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। अब देखो, अब मैं एक को मैंने यहाँ पर इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब होपफुली बाकी सारे आप जल्दी समझ जाओगे बाकी सारों को। अब देखो, साइन हमने बात कर लिया है यहाँ पर दोनों के टर्म्स में, ई के टर्म्स में भी, डी के टर्म्स में भी। अब हम कॉस की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, किसी एंगल का, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसका जब मैं कॉस निकालता हूँ ना, तो बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि बेस और हाइपोटेनस के बीच रेशियो होता है। तो मुझे फटाफट से बताइए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉस ई निकालता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कॉस डी निकालता हूँ सेकंड केस के लिए। देखो, कॉस ई की जब मैं बात कर रहा हूँ ई, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है ई एफ और हाइपोटेनस है डी ई, राइट। तो ये होगा ई एफ बाई डी ई, ये हमारा होगा जब हम एंगल ई की बात कर रहे हैं। अब जब हम एंगल डी की बात कर रहे हैं, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा डी एफ और हाइपोटेनस कौन सा रहेगा, वापस से डी ई, राइट। तो यहाँ पर इस कॉस डी के केस में हो जाएगा ये डी एफ डिवाइडेड बाई डी ई, राइट। तो देख रहे हो आप, जैसे ही हमने एंगल को चेंज किया यहाँ पर रेशियोज भी चेंज हो गई। अब मैं बात करता हूँ फटाफट से टैन के बारे में, टैन के बारे में, ओके। तो देखिए साइन कॉस, अब हम टैन की बात करने वाले हैं। तो टैन ई, अब मैं आई होप आपको समझ आ जाएगा ये चीज़। अब आप खुद से ट्राई करो इनको, मैं सिर्फ ई के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, आप डी के टर्म्स में निकालो, राइट। चलो देखो, टैन ई की जब मैं बात करूँगा ना, यानी कि ई के लिए जब मैं टैन निकालता हूँ तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और ई के लिए यहाँ पर जो एंगल ई है इसके लिए परपेंडिकुलर डी एफ है और बेस है ई एफ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी एफ बाई ई एफ, ओके। तो देखो, साइन कॉस टैन तो हमने निकाल लिया, और इनके बीच जो रेशियो, जो रिलेशन होता है वो भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर देखिए, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। ये रेशियो होता है ना साइन किसी एक गिवन एंगल का। यहाँ पर अगर मैं कोई एंगल पुट कर दूँ तो वो क्या होगा, उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच रेशियो होगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पर देखो ना गौर से, तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है। इसका ठीक रेसिप्रोकल आपको नज़र आ रहा है, राइट। यहाँ पर पी बाई एच है, यहाँ पर एच बाई पी है, राइट। तो इससे एक चीज़ हमें समझ आ रही है, इसे मैं वैसे आपको आगे चलकर इस फॉर्मूले को डिराइव करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि मैं साइन थीटा को, साइन यहाँ पर किसी एक एंगल को, चलो मैं एक जनरल एंगल थीटा ले लेता हूँ, राइट। अगर मैं थीटा के टर्म्स में साइन निकाल रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पर एक चीज़, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूँ, साइन थीटा को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी कि क्या कर दूँ, 1 से डिवाइड करना होता है रेसिप्रोकल करना, राइट। ठीक से ही लिख देता हूँ इसे मैं, ओके। तो देखो, साइन थीटा को जब मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ, यानी कि 1 से जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ, तो ये किसके बराबर है, कोसेक थीटा के, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर साइन थीटा यानी कि पी बाई एच, इसका जब मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो एच बाई पी आ जाएगा, राइट। तो ये साइन थीटा को जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो कोसेक थीटा आ जाता है। ये होगी पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसकी आप चिंता मत कीजिए, आगे हम इसे डिराइव करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि साइन का रेसिप्रोकल करने पर कॉस आता है। सिमिलरली आप कॉस को देखिए, यहाँ पर कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस बी बाई एच, सेक देखिए क्या है, एच बाई बी है, राइट। ये ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब मैं कॉस को रेसिप्रोकल करता हूँ 1 बाई कॉस, तो ये क्या होगा, सेक, है ना, किसी एक गिवन एंगल थीटा के लिए। ये दूसरा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और तीसरा आप देख सकते हो, जब मैं टैन को लिखता हूँ यहाँ पर, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और जब मैं इसे रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट, बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट। तो ये तीसरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं टैन को रेसिप्रोकल करता हूँ 1 बाई टैन थीटा, तो मुझे कॉट थीटा मिलता है, ओके। तो ये 3 फार्मूलेज आई होप आपको समझ आए होंगे, और इसके टर्म्स में आप समझ पा रहे होंगे कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, अब आप उस एंगल के टर्म्स में साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो, टैन निकाल सकते हो। और एक बार जब आपको ये 3 मिल गए तो इनका उल्टा कर दोगे, आप रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आपको कोसेक मिल जाएगा उस एंगल के लिए, सेक मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीमेंटेड हो जाएगा, समझ आ जाएगा हमें पूरा का पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ओके। थैंक यू।